ईयरफोन यूजेज जो है वो सबसे पहले सिर्फ स्किन जो आपकी आउटर स्किन होती है सिर्फ उसी में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन नहीं कराता, साथ ही साथ में प्रोलॉन्ग्ड टाइम लाउड म्यूज़िक सुनने से आपकी जो ऑडिटरी नर्व होती है यानी कि जो आपके सुनने की नस है उसके अंदर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अभी तो आपको महसूस नहीं होगा, बाद में जाके आपको धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेगा या कान में अजीब सी आवाज़ें आएंगी जिन्हें कहते हैं टिनिटस। एबनॉर्मल परसेप्शन होता है ये एक साउंड का, दैट इज़ व्हेन योर नर्व हैज़ स्टार्टेड टू गेट डैमेज्ड। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे कोई ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग और एक ईएनटी डॉक्टर के पास आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत हाई साउंड बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड यूजेज नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हैं पालम में स्थित दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में। जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का सीज़न चल रहा है, साथ ही साथ गर्मी भी चल रही है, ह्यूमिडिटी चल रही है। ऐसे में कानों में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, और अगर आप पहले से कानों की कोई किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये समझने के लिए आज हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आयशा गोयल। मैम से बात करेंगे। मैम, जैसा कि बारिश के दिन चल रहे हैं, बारिश में लोग भीग भी जाते हैं, कान के अंदर पानी भी चला जाता है, ह्यूमिडिटी भी चल रही है, तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वो कैसे बचें इससे? देखिए, इस मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि जिनको ऑलरेडी कान की समस्या है, यदि कान में पानी चला जाए या नमी ज़्यादा रहे तो कान बहना दोबारा शुरू कर देता है। जैसे कि बहुत लोगों को ईयरड्रम परफोरेशंस होते हैं, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं इस मौसम में एंड डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब धीरे धीरे करके वो बढ़ सकती है बीमारी और अंदरूनी हड्डियों में भी फैल सकती है। दूसरी बात है कि ये मौसम में नमी ज़्यादा होने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस कान में बहुत होते हैं। तो ये जो फंगस है ये बहुत इचिंग और इंटेंस पेन के साथ आती है, और साथ ही साथ हम लोग सब इचिंग करने के टाइम पे ईयर क्लीनिंग कर लेते हैं, तो वो सिचुएशन को और वर्स कर देती है, क्योंकि जो भी कुछ कान में डेब्री या डर्ट था वो और अंदर पुश हो जाता है, कान के पर्दे तक पुश हो जाता है। दूसरी बात, ऐसे मौसम में बहुत सारे डैंडर्स, पोलन्स, फ्लावरिंग सीज़न होता है, रेन्स बहुत सारा डस्ट अपने साथ लेकर आती है, तो हमारे को एलर्जी की चांसेस रहते हैं। जब एलर्जी होती है तो वही नाक से छींके आना, नाक से पानी बहना, चेहरे पे खुजली लगना, नाक में खुजली लगना, गले में इरिटेशन होना, ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो एलर्जी तो प्रोन सीज़न है ही ये, तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कान में पानी ना जाने दें। जिनके कानों में छेद है, वैसे भी लोगों को कान में पानी नहीं जाने देना चाहिए, और कान को ईयरबड से क्लीनिंग और खुजाना नहीं है। और दूसरी बात, जो एलर्जिक है उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो अपने मास्क लगा के जाएं बाहर यदि जाना है, और ये सीज़न उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सो इसलिए ठंडा खाना और एकदम एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर जैसे आइसक्रीम हो गया, आइस कोल्ड वाटर हो गया, उससे अपना बचाव रखिए। डॉक्टर आयशा, अक्सर लोगों में देखा जाता है, मैं सवाल पूछना भी चाहता था कि लोग ईयर क्लीनिंग के लिए ना सहारा लेते हैं ऐसे लोग जो कान के अंदर सुई लेके घूमते रहते हैं और कहीं भी बैठ के जो है कान में से मैल निकलवाने लगते हैं। वो कितना ज़्यादा लोगों के लिए रिस्की होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कानों का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, इसलिए जो है वो तो 20 रुपये में ही कर देते हैं। तो ये क्या रिस्क ले रहे हैं वो लोग? बहुत बड़ा रिस्क है सर। आप, मैं तो बताती हूँ, आप लोग करिए 20 रुपये में, उसके बाद फिर जब वो कान के अंदर से पानी आने लगता है, कान के पर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आपको और ज़्यादा स्पेंड करके और डॉक्टर से लंबी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि जब शुरुआत में ही कोई दिक्कत हो, आप उसे आप, ये तो एक स्पेशलिस्ट की बात है, मतलब आप या तो स्पेशलिस्ट से ठीक कराइए वह, या फिर वो तो जो कान साफ़ करने वाले बंगाली जिसे कहते हैं, वो तो सड़कों पे बैठे ही रहते हैं, रुई लेके बैठे रहते हैं। तो ये तो बहुत डिफरेंस है मतलब डॉक्टर में और एक नॉन स्पेशलाइज्ड इंसान में। तो ये चीज़ आपने भी देखी होगी, और स्पेशली मैं मैम से पूछना चाहता था कि जो नुक्कड़ पे चौक चौराहे पे बैठे रहते हैं कान में रुई लगा के, उनसे कान कभी ना साफ़ करवाएं, क्योंकि वो आपको कोई पर्ची नहीं देती हैं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं देते हैं, और दोबारा आप उनसे मिल भी नहीं पाएंगे कोई प्रॉब्लम होएगी तो। मैम, कानों की ऑपरेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और सक्सेस का कहीं पे भी जो है गारंटी नहीं होती है। तो दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं ऑपरेशन की अगर बात करें तो? देखिए, कान का ऑपरेशन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज़ जब ईयर ड्रम के अंदर परफोरेशन हो जाता है तो आप
समझे जैसे अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट एक हो गया है, और बहुत इन्फेक्शंस, क्योंकि कान आपका स्कल में होता है, ब्रेन के पास होता है, तो ये बोन ख़राब होना, डैमेज होना, इन्फेक्शन का स्प्रेड करना बहुत कॉमनली होता है। तो इसीलिए आपको कान के पर्दे को नॉर्मल एनाटमी जो नॉर्मली भगवान ने आपको दिया है उसमें रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो लोग नहीं समझते हैं, वो फेलियर रेट्स जो होते हैं बहुत वजहों से होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी होता है। हम मना करते हैं कि स्विमिंग नहीं कर सकते 15 दिन तक, डाइविंग नहीं कर सकते, या फिर फ्लाइट्स नहीं ले सकते, भारी चीज़ नहीं उठा सकते, इस चीज़ का ख्याल रखना है। या कान को दोबारा ईयरबड से साफ़ नहीं कर सकते, अगर आप वो करते हैं तो फिर तो ग्राफ्ट है, ये एक किस्म का ग्राफ्ट लगाया हुआ है हमने, वो तो ग्राफ्ट अपटेक कभी होगा ही नहीं। यदि इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो ग्राफ्ट अपटेकिंग में दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी टफ़ केसेस भी हैं जो काफ़ी हॉस्पिटल से जो घूम घाम के आते हैं, उनको भी हमने ऑपरेट किया है, एंड वी हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ लॉट ऑफ केसेस। डॉक्टर आयशा, बाहर पेशेंट वेट करने से ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, सिर्फ एक सवाल और आपसे पूछूंगा। आजकल युवाओं में देखा गया है कि वो ईयरफोन लगाकर बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं और उनको पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो फुल आवाज़ में गाने सुनते हैं कान में लीड लगाकर? कितना नुकसान हो सकता है, कितना जो है ख़तरनाक ये उन लोगों के लिए हो सकता है? देखिए, ईयरफोन यूजेज जो है वो सबसे पहले सिर्फ स्किन, जो आपकी आउटर स्किन होती है, सिर्फ उसी में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन नहीं कराता, साथ ही साथ में प्रोलॉन्ग्ड टाइम लाउड म्यूज़िक सुनने से आपकी जो ऑडिटरी नर्व होती है, यानी कि जो आपके सुनने की नस है, उसके अंदर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अभी तो आपको महसूस नहीं होगा, बाद में जाके आपको धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेगा, या कान में अजीब सी आवाज़ें आएंगी जिन्हें कहते हैं टिनिटस। एबनॉर्मल परसेप्शन होता है ये एक साउंड का, दैट इज़ व्हेन योर नर्व हैज़ स्टार्टेड टू गेट डैमेज्ड। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे कोई ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग और एक ईएनटी डॉक्टर के पास आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत हाई साउंड बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड यूजेज नहीं करना चाहिए। पर आजकल वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में लोगों की थोड़ी नेसेसिटी भी बन गई है, तो इंस्टेड ऑफ कि जो कान के अंदर ईयरफोन्स जाते हैं इंट्रा ऑरल, आप सुप्रा ऑरल कान के ऊपर वाले सॉफ्ट हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। कोई जो लोग आपको देख रहे हैं, कोई आपने मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, क्या कुछ टाइमिंग आपका है? हाँ जी, मैं दिव्या प्रस्थ हॉस्पिटल में डॉक्टर आयशा गोयल ईएनटी कंसल्टेंट हूँ। मैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 11 to 1 PM अवेलेबल रहती हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। यू आर वेलकम। तो ये थी डॉक्टर आयशा गोयल, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आपके काम आएगी, और आपको रिपोर्ट अगर अच्छी लगती है तो अपने सर्कल में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। कोई आपका सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम पूछें तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।